हेलो व्यूअर्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वन ऑफ द प्रिसाइज थ्योरी है जो मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेन करती है। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने वीबीटी के बारे में पढ़ा कि वैलेंस शेल्स में पाए जाने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करके बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, लेकिन वीबीटी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। उनमें से जो पहला ड्रॉबैक ये है कि वीबीटी बताती है कि ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, और इसके बाद ये भी है कि वैलेंस शेल्स में पाए जाने वाले ऑर्बिटल्स जो हैं वही सिर्फ बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये बताती है कि जी वैलेंस शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स का इन्फ्लुएंस है बॉन्ड बनाने में। या सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि पूरा मॉलिक्यूल जो है या पूरा एटम जो है वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहा होता है एज ए यूनिट के तौर पर। तो ये एडवांटेज है, ये एज है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो वीबीटी पर था, जिस वजह से हम कह रहे हैं कि प्रिसाइज थ्योरी है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें यह है कि जी जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो उनके पीछे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि वीबीटी हमें नहीं बताती। तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है दे आर सराउंडेड बाय 2 और मोर न्यूक्लियाई। जैसे कि आप इसमें यहां पर देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है दे आर सराउंडेड बाय 2 और मोर न्यूक्लियाई। जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा ऐसे भी वजाहत करता हूं कि सपोज कर ले कि s ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल, जब कभी भी s ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो इसके नतीजे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ मैंने मेंशन की हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो न्यूक्लियाई होंगे वो 2 और 2 से ज्यादा होंगे। फिर इसके अलावा ये भी याद रखना है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे उसके नतीजे में उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। जैसे कि यहां पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो इसके नतीजे में 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, लेकिन इन 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि हम कहेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बताती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो इसके नतीजे में ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं इस वाले को हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये इनको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इससे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों कहा? एनर्जी के लिहाज से बता रहा हूं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी अपने पेरेंट्स एटॉमिक ऑर्बिटल से कम हुआ करेगी, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होगी वो अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी। अब इसकी वजह क्या है, क्यों है, क्या वजह है कि जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज्यादा क्यों है? तो इसकी वजह ये है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं दे आर फॉर्म्ड बाय रिपल्शन बिटवीन द ऑर्बिटल। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये रिपल्शन की वजह से बन रहे हैं कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, जबकि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं ये अट्रैक्शन की वजह से होंगे। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये नेगेटिव ओवरलैप देंगे। पॉइंट्स यहां पर बना रहा हूं, यहां तो ये रिपल्शन ऑर्बिटल्स के दरमियान से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑर्बिटल्स की नेगेटिव ओवरलैप है, नेगेटिव ओवरलैप, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये ऑर्बिटल्स की पॉजिटिव ओवरलैप को आप नाम दे सकते हैं, पॉजिटिव ओवरलैप।
लैप, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बने, जबकि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो बन रहे हैं, जिस वजह से ये भी कह सकते हैं कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है दे आर मोर स्टेबल as compared to anti-bonding molecular orbitals. Bonding molecular orbitals are stable as compared to anti-bonding molecular orbitals. उसकी वजह भी तो ये है attraction maximum है, और दूसरी वजह ये है कि probability of electron density ज्यादा है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ज्यादा है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये जो स्पेस होगी इसे हम कहेंगे नोडल प्लेन, जिस वजह से प्रोबेबिलिटी रीजंस जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो कम होगी, जिस वजह से हम कह रहे हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे वो लेस स्टेबल होंगे, अनस्टेबल होंगे, जिस वजह से इनकी एनर्जी जो होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की वो ज्यादा होगी। They have high energy। ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। रिपल्शन की वजह से बन रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन रहे हैं, और ये आप इसे कह सकते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग हुई है ऑर्बिटल्स की। सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि जब MOT जो कहते हैं कि ऑर्बिटल जो है जब आपस में ओवरलैप करते हैं दे एक्ट लाइक अ वेव्स, मतलब वेव्स की तरह वो आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। इसके अलावा कुछ ये भी है कि जब एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं तो यहां पर ये बात भी याद रखनी चाहिए कि टोटल एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। टोटल एनर्जी इस कंसर्न से कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा। वो ये होगा कि जितनी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की टोटल एनर्जी जो होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो टोटल एनर्जी है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो टोटल एनर्जी है वो इज इक्वल टू होगी एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू भी कहा जाएगा कि एनर्जी जाया नहीं होगी, बराबर होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बड़ी क्लैरिटी से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बताती है कि जी, जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब कभी भी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो उसके नतीजे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उसके नतीजे में उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो इसके नतीजे में दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। एक को कहेंगे बॉन्डिंग और दूसरे को कहेंगे एंटी बॉन्डिंग। फिर मैंने इसकी एनर्जीज के बारे में बताया कि ये स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ये अनस्टेबल होगा ड्यू टू द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, फिर ये पॉजिटिव ओवरलैप से बन रहा है, ये नेगेटिव ओवरलैप होगी यहाँ पर। तो इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो ये ऑर्बिटल जो है ये s ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए और s ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बनेगा। MOT जो है वो ये भी हमें बताती है कि वही ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे जिनकी एनर्जी और सिमेट्री जो है वो एक जैसी होगी। मतलब 1s ऑर्बिटल जो होगा वो सिर्फ 1s ऑर्बिटल से ही ओवरलैप कर सकता है। 1s ऑर्बिटल कभी 2s ऑर्बिटल से ओवरलैप नहीं करेगा क्योंकि उनकी एनर्जी एक जैसी नहीं होगी। तो ये भी हमें इन्हीं पॉइंट्स में याद रखना है कि MOT में एनर्जी ऑर्बिटल्स की एनर्जी और सिमेट्री जो है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर तो s ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग मैंने दिखाई। फिर मूव करते हैं, p ऑर्बिटल जो है वो भी आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। px ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो इनके नतीजे में जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो भी सिग्मा होगा क्योंकि px ऑर्बिटल जो होंगे वो हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे।
जिस वजह से बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। जबकि py ऑर्बिटल्स जो होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, py ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जो होगी ये हेड टू हेड नहीं होगी, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा। यहां पर आप देखते हैं कि py दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं और इसके पीछे में दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होगी, जिस पीछे भी अभी हमने बात की, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो होगी वो कम होगी ड्यू टू द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोबेबिलिटी रीजन्स जो होगी वो बहुत ही कम होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। फिर हम इन्हीं चीजों को, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को मद्देनजर रखते हुए हम मॉलिक्यूल्स की एमओटी के लिहाज से उनके स्ट्रक्चर को भी उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। हम दो तरह से क्लासिफाई कर लेते हैं मॉलिक्यूल की एमओटी स्ट्रक्चर को देखने के लिए। हम कहते हैं कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स भी देख सकते हैं, हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स भी देखते हैं। सबसे पहले हम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को देखते हैं कि उनकी एमओटी स्ट्रक्चर कैसी होगी। सबसे पहले हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मैं हाइड्रोजन के एक एटम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो हाइड्रोजन के एक एटम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि इसके s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि आप मॉलिक्यूल देख रहे हैं हाइड्रोजन का, तो दो हाइड्रोजन एटम है, तो इसी तरह अगर एक और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो उसका भी एक s ऑर्बिटल ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए एमओटी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो दो s ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं। दो s एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे और जिसको मैंने यहां पर ड्रा किया हुआ है 1s, ये हाइड्रोजन के एक एटम का s ऑर्बिटल है और एक इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर ये भी दूसरे हाइड्रोजन का एटम होगा, उसका एक ऑर्बिटल मैंने ड्रा किया और उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे और उसके ओवरलैप करने के नतीजे में बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? दो। एक होगा बॉन्डिंग, जो यहां पर लिखा हुआ है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये वाला जो होगा इसे हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे पीछे भी कह चुके हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो होगी वो अपने पेरेंट्स एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी। जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के बारे में देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, तो वो जो हमने पीछे रूल्स पढ़ चुके हैं, हुम्स रूल्स पढ़ चुके हैं, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं, उन्हीं के थ्रू होगी। तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, दो एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 और 2, दो इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने फिल होना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाते हैं जिनकी एनर्जी कम होगी, जो स्टेबल होंगे। तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, स्टेबल है। तो आप जानते हैं कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एक s हाइड्रोजन के एक s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन ये और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए दो। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी रहेगा। हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप किए हैं, तो इनके नतीजे में ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है इसे हम कहेंगे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा इसे हम नाम देंगे जी सिग्मा स्टार। और MOT का जो H है और दूसरी थ्योरीज के लिहाज से कि MOT जो है हमें मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी बता देती है। कैसे भला? बॉन्ड ऑर्डर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हम देखते हैं नंबर ऑफ
electrons in bonding molecular orbital minus number of electrons in एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इस पर डिवाइड कर देंगे 2। इस फॉर्मूले के तहत हम किसी भी मॉलिक्यूल में उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की एमओटी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद जैसे कि आप देख रहे हैं 2 है। यहां पर हम हाइड्रोजन के बॉन्ड ऑर्डर मालूम करते हैं तो लिखेंगे 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 है, कोई इलेक्ट्रॉन ये कवर करेंगे 2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1, जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि हाइड्रोजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म 1 बॉन्ड। इसी तरह एक और होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं। बाज़ वक़्त आपकी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाई हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म या डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो उसका आंसर अभी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। हीलियम के एक एटम को देखा जाए तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 2। जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 होगा, मतलब इसके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एक हीलियम के एटम में। तो हमारे पास यहाँ पर हीलियम ऐसा मॉलिक्यूल है, तो हीलियम के एक s ऑर्बिटल ये होगा जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, और दूसरा s ऑर्बिटल ये होगा, ये भी 1s ही होगा। तो एक 1s एटॉमिक ऑर्बिटल हीलियम के आपस में ओवरलैप करेंगे और इनकी ओवरलैप करने से कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 2। जैसे कि पीछे बात कर चुके हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे उसके नतीजे में उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बारे में बात करते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद है 4, 2 ये है 2 ये है 4। इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल करना है इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक ऑर्बिटल में है वो 4 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहां पर जाएंगे क्योंकि ये स्टेबल ऑर्बिटल है, लोअर एनर्जी है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो ये जो एमओटी स्ट्रक्चर जो मैंने यहां पर ड्रा की है ये हीलियम के लिए है। अब हम क्वेश्चन मैंने भी किया था कि व्हाई हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, हीलियम कभी इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। उसका आंसर यहां पर देखते हैं कि जब हीलियम का मैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करता हूं तो अभी हमने बात की कि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का तरीका है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हीलियम के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 हैं और जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। और इसे 2 करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0। इसका मतलब ये होगा कि हीलियम बॉन्ड बनाते ही नहीं है। हीलियम के जो s ऑर्बिटल वो पहले ही स्टेबल था। हीलियम कभी भी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो ये एजेस हैं, ये एडवांटेजेस है कि जो एमओटी एक्सप्लेन करती है। तो हम एमओटी के लिहाज से मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को, हम उसमें पाए जाने वाले पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर्स को बड़ी आसानी से समझ लेंगे। थैंक यू।